जितने टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं, बैसाख का महीना है, दिल से बाबा से प्रार्थना करो जिससे बाबा अगली कथा में आपका भी एक पत्र उस व्यासपीठ पर पहुंचे। ये कथा जो दिल्ली रोहिणी में चल रही है, कल कथा का छठा दिवस रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और परसों के दिन कथा का 7वां दिवस रहेगा। कथा विराम की ओर जाएगी। कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों के दिन, जिस दिन कथा का विराम है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संतों की पवित्र भूमि परतवाड़ा महाराष्ट्र से शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संतों की इस पवित्र भूमि के सभी रहनिवासी, आप सभी को नमन करता हूँ जो इस पवित्र कथा को इस चिलचिलाती हुई धूप में आप श्रवण करने के लिए पधारे। कथा के इस पवित्र आनंद में आप और हम सभी शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान है। एक सोमनाथ, उज्जैनी, ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं था जहां सभी भक्तों ने, शिव भक्तों ने अनुष्ठान नहीं किया। हर प्रदेश के शिव भक्तों ने रोग मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया। मैं सबके पावन चरणों को नमन करता हूं और आपकी वो लगन, आपका विश्वास आज इस व्यासपीठ पर वापिस विराजमान हुआ। शिव महापुराण कोई साधारण सा विषय नहीं है। कल दिन में जितनी धूप होगी, कल दिन में जितनी गर्मी होगी, आज आप अगर कथा सुनने के लिए बैठे हो तो कल की धूप और आज की धूप का अंदाजा लगाना कि आज मेरे बाबा ने तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ। 7 दिन अपने को यही आनंद लेना है। 7 दिन परतवाड़ा वालों को यही देखना है कि शिव कब आया, कितनी देर आया और कितनी देर आकर अपना आशीर्वाद बरसा कर चले गया। बस यही अनुभव करना। लोग कहते हैं आपने शिव को देखा है, हम कहते हैं देखने की जरूरत नहीं, अनुभव करो। का प्रयास मत करो, उसको अनुभव करो। प्रत्येक रोम रोम में, प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक हर एक जीव के अंदर वही विराजमान। आज परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर इतने शिव भक्तों का आगमन हुआ है। जितने जितने परतवाड़ा के सेठ हों, जिनको मेरे भोलेनाथ ने कुछ दे रखा हो, उनको अपना खजाना इनके लिए जल के रूप में, ठंडाई के रूप में, भोजन के रूप में, अन्न के रूप में लुटा देना चाहिए। बार बार ये परतवाड़ा की भूमि पर ये शिव भक्तों का मेला नहीं लगने वाला। कोई पुण्य जायसवाल परिवार के होंगे, कोई पुण्य। और आज की कथा बुकिंग नहीं है, ये आज की कथा नहीं है। ये कथा श्री ओम प्रकाश जी से पूछिएगा कि कोरोना महामारी के समय पर ये कथा लगभग 4 साल पहले ये कथा का क्रम बुक था। और उस समय पर उन्होंने जो व्यवस्था देखी थी कि एक छोटा रूप में कथा हो सकती थी, पर
जायसवाल जी को भी नहीं मालूम था कि इतनी भारी व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए करना पड़े, सब समय की अवस्था में। पर मैं धन्यवाद देता हूं जायसवाल जी आपको। मैं श्री आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, और हिम्मत नहीं आ रही तो मेरा देवाधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में आप लोगों के अंदर विराजमान हुआ और आज ये कथा प्रारंभ हो गई। एक शिव भक्ति, एक बात बड़ी अच्छी अपने विचारों में कही थी कि गुरुजी हमारे इस क्षेत्र में जब भी कथा होगी, आपकी या जीजी नवनीत राणा और श्री रवि जी राणा तत्पर खड़े रहेंगे। और ये उन्होंने जताया भी, और आज यहाँ पर उन्होंने अध्यक्ष के रूप में व्यवस्था देखी। बहुत बहुत साधुवाद। बैसाख का महीना है और आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स कोई लेकर कथा में नहीं आना। गोल्ड लेकर मत आना, अगर डायमंड लेकर जाना है तो रूपी हीरे को हमें पकड़ना है। और शंकर रूपी हीरा यदि एक बार हमारे पास में आ गया तो आनंद की अनुभूति होगी। अभी जब 1 महीना कथा नहीं थी तो अब हम सीहोर में थे। एक पंजाब का एक शिव भक्त आया और उसने एक बात बड़ी अच्छी कही कि गुरुजी आप कहते हो कि शिव पुराण में जाना चाहिए, शिव पुराण में जरूर जाओ, शिव पुराण की कथा जरूर सुनो, इसका लाभ क्या होगा? हमने कहा एसी के रूम में अगर कोई आपको धक्का दे दे, एसी के रूम में कोई काम करने के लिए आप चले जाओ तो एसी की हवा आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? जम के तो जरा लगेगी ना। एसी के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे और तुम एसी के रूम में चले गए, कूलर के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे, तुम कूलर के रूम में चले गए, तो वो कूलर की हवा अपने को लगती जरूर है, एसी की हवा अपने को लगती जरूर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के अंदर अगर चले गए तो शिव अपने जीवन में लगता जरूर है और शंकर हमारे दुख को मिटाता है। अब बाहर आने के बाद क्या कहोगे? आप काम से गए थे एसी के रूम में और बाहर आके क्या कहोगे? अरे साहब अंदर क्या ठंडाई है, जोरदार, कितनी जोरदार ठंडाई है। मेरा तो मन कर रहा था कि वहां आधा घंटा बैठ जाऊं, कोई काम नहीं करूं। इतनी गर्मी में अगर एसी का रूम मिल जाए तो फिर मैं कहां भटकूं इधर उधर, तो मैं तो वहां बैठ जाऊं। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है वो दूसरी बार पूरे गांव को जाकर कहता है मेरा तो मन करता है कि मैं 7 दिन कथा में जाकर बैठ जाऊं। ऐसा आनंद नहीं मिल सकता, ये स्वयं का आनंद है भाई। एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता, उस व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो और उसके पास में किसी पड़ोसी को बिठा दो और बिठाते से पड़ोसी उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है, पर उससे पड़ोसी पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, तो वो जो गूंगा होगा ना वो बता नहीं पाएगा। क्या कहेगा? उससे पूछा गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है। अब वो एक ही इशारा कर रहा है पर वो बता नहीं पा रहा कि उस गुड़ में स्वाद कैसा है, शक्कर मीठी है कि नहीं है, शक्कर में स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन में स्वाद कैसा है। वो निपट गूंगे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो वो नहीं बता सकता। पर उसी तरह शिव महापुराण की कथा के लिए, शंकर के अनुमोदन के लिए अगर किसी को पूछना है तो इन शिव भक्तों से पूछो कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। ये अपनी चित्तवृत्ति से बताएंगे, ये अपने अनुभव से बताएंगे कि देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने का अनुभव क्या है, शंकर को रिझाने का अनुभव क्या है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का एक आनंद क्या है, भगवान शंकर की चौखट तक जाने का एक आनंद क्या है। काल में मुकाम पोस्ट चौसाका
तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। इंदु ताई, जगन्नाथ कालमेघ, मुकाम पोस्ट चसाखा, तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हो। जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती हो। दिख गई क्या? इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। पिछले 1 साल से टीवी के सामने आसन लगाकर मैं आपकी कथा सुन रही थी। गुरुदेव, जब आप कथा में नौकरी का पत्र पढ़ते थे ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता था कि मेरा बेटा की नौकरी नहीं लग रही, बाबा सबकी लगा रहा। मैंने अपने बेटे से कहा, तू पढ़ाई कर। सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि लगन लगाकर मेहनत कर और जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़, और एग्जाम के लिए तू फॉर्म भरते रहे। गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक बार परीक्षा दी पर उसका नहीं हुआ। अमरावती में जब आपकी कथा हुई तब किसी कारण से मैं नहीं आ सकी और मेरे बेटे से कहा, बेटा मैं नहीं आ सकती तो क्या हुआ, पूरे विश्वास के साथ तू वहां की कथा बैठकर सुन। और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है। तो कोई मुझसे पूछे कि कथा के पंडाल में जब अमरावती में मेरे बेटे ने बैठकर कथा सुनी और जब अमरावती में भक्त आए तो उनकी सेवा में लगा रहा, बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा फॉरेस्ट में रेंजर ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। इंदुताई, जगन्नाथ कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसगा, अंजनगांव, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंभु किसको कहते हैं? और मेरे जी जाऊं, बहुत तपती हुई धूप में आप आए, 100-200 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए, 50-60 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए। आपसे केवल एक निवेदन है कि जितनी तपन में तुम आए हो और जो खर्च कर कर आए हो, तो यहां दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, तो अगली कथा में तुम्हारा भी पत्र होगा, खाली नहीं भेजेगा मेरा बाबा। पत्र जरूर होगा। शायद दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को खाली भेज देता होगा। शायद दुनिया का पहला ससुर होगा जो अपने जमाई को खाली भेज देता होगा। कोई नहीं भेजता, भले जमाई को 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, 50 रुपए दे, चाहे अपने घर में अनाज हो तो अनाज दे, कपड़ा हो तो कपड़ा दे, कुछ भी दे, और जमाई को देकर भेजता है और बेटी को भी देकर भेजता है। आप अपने बाप के यहाँ आई हो, शिव पुराण में आई हो, तो बाबा भी आपको खाली नहीं भेजता, तो खाली नहीं भेजता। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। मेरा बाबा मेरा साथ देगा जरूर। 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के, 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के। एक शब्द भी, केवल एक शब्द हम उतारे अपने भीतर।
अपने भीतर, तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर। अब लुटाने वाला तो भोलेनाथ जी है जो भर भर लुटाता है, लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवऋषि नारद के मन में भी एक संशय जागृत हुआ था। जब उन्होंने देवाधिदेव महादेव का दर्शन किया था, देवऋषि नारद भगवान नारायण के दरवाजे पर जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे पर जाते हैं, पर देवऋषि नारद शंकर जी के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर जाकर जब दर्शन करते हैं तो वहां भगवान शिव तो नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। वहां भगवान शिव बैठे हैं नेत्र बंद कर कर। हमारे बीच में भाऊ राणा जी पधारे हुए हैं, तो श्री रवि जी राणा जी के बड़े भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, इंद्र के पास जा रहे हैं, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, पर देवऋषि नारद शिव जी के पास नहीं जा रहे क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे। ऐसा बहुत भ्रम लोगों ने फैला रखा था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं और आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तुम्हें शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फायदा। कई लोगों ने तो उनका गलत विचार भी करा कि शिवलिंग पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए, शंकर भगवान पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए। कई लोगों ने 5 बजे तक ये कथा 23 अप्रैल को विराम हो जाएगी, फिर 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड सुकुरहुटू कांके रांची में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड में रहेगी। उसके बाद में 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा नई अनाज मंडी करनाल हरियाणा में रहेगी। सारे हरियाणा वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनके हरियाणा क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा पहुँची है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। जरा पत्र का स्मरण करिएगा। मैं योगेश सुभाष निवासी सहरा तहसील स्थान थाना बीबी नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पत्र का थोड़ा सा एलईडी पर पत्र पढ़िएगा। मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ गुरुजी। मेरा पुत्र अनुज इंडियन आर्मी में लेह लद्दाख में सिपाही पद पर तैनात था। वह घर पर छुट्टी में 31/1/2026 को आया और गुरुजी उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे हमने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, फिर भी उसकी तबीयत सही नहीं हुई। तो 17/2/2026 को हमने एमएच मेरठ में भर्ती कराया। तो गुरुजी उन्होंने उसकी किडनी और लीवर दोनों ही खराब बता दिए। दोनों ब्लॉकेज है, ना लीवर ना किडनी,
दोनों काम नहीं कर रहे थे। हम उसको आरआर मिलिट्री अस्पताल में रेफर करवा दिया। उसके बाद गुरुजी उसको आईसीयू में डाल दिया, फिर उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ना किडनी काम कर रहा, ना लीवर काम कर रहा। तभी अनुज के मामा बोले मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है। मैं गया था, वहां से रुद्राक्ष लाया हूं। हमने अनुज के मामा से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर लिया, उसकी पूजन करना चालू करी और मेरा बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा था। उसको बेलपत्री उसके सिराने पर ले जाकर रख दी। डॉक्टरों ने तो खूब मना करा, ये बेलपत्र मत रखो, जल मत दो। हमने उसके शरीर पर जल भी लगाया। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, उस मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कहने लगे ये किडनी और लीवर तो पूरा डैमेज था, आखिर ये तुमने तकिए के पास क्या रखा जिससे इसका किडनी और लीवर काम करना चालू कर दिया? हुआ क्या है बाबा? मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूं। 18 दिन तक मेरा बेटा वेंटिलेटर पर रहा और 18 दिन के बाद बाबा की कृपा से किडनी और लीवर बिल्कुल सही हुआ। अब आज हम 100 किलोमीटर दूर से, हमने कहा था जिस दिन मेरा बेटा सही हो जाएगा और कहीं पर भी कथा होगी, जैसे ही मेरा बेटा घर आएगा उसके दूसरे दिन ही मैं बाबा की कृपा से जहां पास में कथा हो वहां मैं पैदल जाऊंगा। और बाबा की कृपा से आज मैं 100 किलोमीटर दूर बुलंद शहर से यहाँ पैदल आया हूँ बाबा को प्रणाम करने के, नमन करने। बाबा चलते चलते आज 3 दिन निकल गए और बाबा की कृपा से हम यहाँ पहुँच गए। मैं बाबा को नमन। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, आइए, आ जाओ, आ जाओ, कुछ जाओ, बाबा की कृपा है। जोरदार ताली बजाओ। 18 दिन तक बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गया। शिव की कृपा से पुनः ठीक हुआ। 100 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथी का बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करें, निवेदन करें और अपने मन की बात शिव को करें। मैया भ्रमरी बनकर, मधुमक्खी बनकर एक पुष्प के अंदर जाकर बैठ और उसी पुष्प में पार्वती जी शिव जी की साधना करने लगती है। भगवान शंकर की साधना में, भगवान शिव की साधना में माता पार्वती जी डूबती। शिव साधना, शिव को ढूंढने नहीं जाना, शिव स्वयं आए। बैठ गई माता पार्वती जी भंवरी बनकर, एक मधु का रूप लेकर, मधुमक्खी का रूप लेकर बैठ। और ऐसी भगवान भगवान शंकर की भक्ति में माता ऐसी डूबी कि भगवान शिव को ढूंढने के लिए भगवान शंकर गला पकड़ रहा है। भगवान शंकर उनको ढूंढने के लिए स्वयं शिव स्वयं आए। इंतजार करना उस शिव का। कई लोगों की आदत रहती है, एक लोटा जल चढ़ाया और विचार करा कि मेरा काम आज की आज हो गया। भ्रमरी बनकर, मधु बनकर माता पार्वती जी भी शिव जी का इंतजार करती। बीमारी आती है तो जाने में थोड़ा समय लेती है। बीज बोया है तो पेड़ लगने में थोड़ा समय लगेगा। गर्भ में बच्चा आया है तो जन्म लेने में भी 9 महीना लगेगा।
उसी तरह शिव जी को जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा दुख काटने के लिए जरूर आए। भगवान शिव, भगवान ओगड़दानी, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव पहुंचे। अब माता पार्वती जी तो एक पुष्प के अंदर बैठ गई थी और पुष्प भी बंद हो गया। शिव ढूंढ रहे हैं और फिर ऐसा समय आया कि भगवान शंकर भ्रमर बनकर शिव जी भ्रामरी देवी के सामने प्रकट। भ्रामरी शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। जम के बोलो कौन सा नाम है? हाँ, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव। ब्रह्मेश्वर महादेव, फिर से बोलिए ब्रह्मेश्वर। शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। से लेकर कानों का दर्द, सिर का पीछे का दर्द, माइग्रेन का दर्द और ये शरीर का जो ये फेस का दर्द, कंधे तक का जितना भी दर्द होता है, यहाँ से लेकर सिर का, कंधे का, माइग्रेन का, और ये कई बार साइटिका के दर्द के लिए भी वो ब्रह्मेश्वर महादेव का स्मरण सुख। ब्रह्मेश्वर, जब तुमको लगे कि मेरा शरीर, ये कंधे से लेकर ये सिर, पीछे का भाग, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तकलीफ है, नेत्र खोलते नहीं बन रहा, आंखों में ना जाने चक्कर चक्कर सा लग रहा है, डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाइयाँ भी लो, साथ में अपने ही घर में जो भी शिवलिंग है, घर के अंदर हो या मंदिर में हो, कोई भी शिवलिंग हो, वहाँ केवल शहद की 7 बूंद शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। केवल 7 बूंद शहद की समर्पित करो और 7 दुर्वा शिव जी को समर्पित करो। शहद की बूंदों को वापिस चम्मच में लेकर आ जाइए, 7 दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाइए। शहद थोड़ा थोड़ा सा चाटिए और दुर्वा को खाना प्रारंभ करो। 7 दुर्वा जैसे ही पूर्ण होगी, लगभग 1 घंटे के अंदर तुमको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मेश्वर महादेव, फिर से बोलिए एक नाम, ब्रह्मेश्वर महादेव। ये शिव जी का वो नाम है। जब भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जब माँ जगतजननी ब्राह्मणी बन जाती हैं, भंवरी बन जाती हैं, एक मधु का रूप धारण कर लेती हैं, एक पुष्प के अंदर बैठ जाती हैं और बहुत तप करती हैं, साधना करती हैं, तब भगवान शिव भ्रमर बनकर उनको दर्शन करते। बोले ब्रह्मेश्वर महादेव के हर हर महादेव। शिव का ये वो रूप है, ये कोई साधारण सा रूप नहीं है। जैसे कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बेटा, कोई बेटी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, परीक्षा देने के लिए बैठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, 4 गुनी मेहनत कर रहा है और तो भी उसका नहीं हो रहा, तो जैसे बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर लगाया गया शहद, ब्रह्मेश्वर महादेव का लेकर लगाया गया वो शहद की बेलपत्र शिव को फल दे जाता है। एक पत्र देखिए, मैं राधा कृष्ण शर्मा, पूरनलाल बरुआ, माता उषा देवी, निवासी ग्राम व पोस्ट मेहदोली, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से है। महाराज जी, मैं 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, पर कोई ना कोई पेपर में रह जाता हूँ। लगातार 6 से 7 बार फाइनल मेरिट में फेल होता,
फिर रिजल्ट नहीं आता, देखकर मैं घबरा गया। तब मेरी माता जी के कहने पर शिव जी के मंदिर में जाता और बाबा को जल चढ़ाता, भगवान दयालु से प्रार्थना करता। और आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, मैंने अपनी मेहनत को 4 गुना करा। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, कभी नहीं सोचा था। मैंने भोलेनाथ जी से एक ही बात कही, बाबा कुछ भी कर पर मेरी नौकरी जरूर लगा। शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा देता, पोछा लगा देता, बाबा के मंदिर में बेलपत्र चढ़ा देता, जल चढ़ा देता। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 6 जून 2023 को मेरा पहला चयन बीएसएफ के रूप में हो गया। बाबा ज्वाइनिंग किया, फिर वापिस मैंने एक एग्जाम और दिया, तो बाबा की कृपा से 14 नवंबर 2023 को मेरा आईटीबीपी में हो गया। और फिर मैंने वापिस बाबा से प्रार्थना कर कर फिर मेहनत कर फिर एग्जाम दिया। और 1 जुलाई 2024 को बाबा की कृपा से दिल्ली पुलिस में मेरा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया, नमन करता हूँ। बाबा अब मैं वर्तमान में दिल्ली में ही रहता हूँ। शिव जी की कृपा से 1 लोटे जल से, बेलपत्र के समर्पण से 3 सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने मुझको दी। और बाबा की कृपा से अब मैं दिल्ली पुलिस में यही नौकरी कर रहा हूँ। ये शिव की कृपा है। भगवान शंकर के शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु किसको कहते हैं महाराज? वो शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है केवल शिव और शिव में तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा। और जब भरोसा प्रबल होता है तो शिव मिलता है, तब शिव। सती मैया के स्मरण में, सती माता के स्मरण में सब आने लगा। माता सती को धर्म पत्नी कहा गया। और समय ऐसा आया कि मेरी सती माता गई अपने पिता के यज्ञ में, जो उनको भान हुआ था कि मेरा शरीर नहीं रहेगा, वही शिव पुराण कहती है के दोनों हाथ में 2 सर्प लपेटे हुए, दोनों हाथ में शिव जी के दोनों हाथ में 2 सर्प लपटे हुए। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, ये आप लोगों के भी और संपूर्ण जगत के कार्य की बातें बड़ी सुंदर है। एक माँ बैठी हुई है कोई, मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्य। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 11 मार्च 2024 को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पहले बुखार आया, फिर धीरे धीरे शरीर और खराब होता चला गया। फेफड़े भी खराब होना चालू हो गए, डबल निमोनिया हो गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई। मुझे आईसीयू में ले जाकर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा 48 घंटे हम देखेंगे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब हमें इतना भरोसा नहीं था, परिवार वालों को भी इतना विश्वास नहीं था, क्या रुद्राक्ष का जल सारी समस्या का हल हो सकता है, या शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल क्या हमारे जीवन में रोगों से मुक्ति दे सकता है? तब मेरे परिवार के लोगों ने एक बेलपत्र लाकर मेरे पलंग के पास तकिए के नीचे रख दी और भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जल मुझे लाकर देना चालू करा और रुद्राक्ष का जल मुझे देना चालू करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका ठीक होना कठिन है, बाबा की कृपा से दूसरे दिन ही मुझे आराम लगना प्रारंभ हुआ। आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं और बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बैठिए, ये शिव तत्व है।
ये शंभु ओघड़ी, भले आप विश्वास के साथ जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जब शिव की अनुमोदन करते हैं, जब शिव भक्ति करते हैं, तो उसका फल मिलता जरूर, वो खाली नहीं जाता। थोड़ा लोग कहेंगे तुमसे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कहां कथा में जा रहा है। मैं आपसे पूछूं एक बात, सबसे ईमानदारी से बोलना, आने में गर्मी लगी होगी, जाने में गर्मी लगेगी, पर जितनी देर बाबा की कथा में बैठे रहोगे उतनी देर ऐसा अनुभव होगा कि हमारे पास कोई हवा कर निकल गया है। कभी हवा का एक छोटा सा झोंका जब तुम्हारा चित्त कथा में लगा होगा तो छोटा सा हवा का झोंका साइड में से आएगा, निकल जाएगा। कोई हवा का झोंका पीछे से आएगा, निकल जाएगा। मेरे बाबा खुद कैलाश पर रहते हैं, तो जहां कथा होती है 7 दिन के लिए उसको कैलाश जैसा बना देते हैं। अनुभव करना, अनुभव। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये शिव तत्व का अनुभव हो जाएगा, उस दिन मेरे बाबा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शिव तत्व का अनुभव करो। पर हम लोग थोड़ा सा अनुभव तो करते हैं, पर हमारी बुद्धि को हम गलत ले जाते, सुनते कुछ है और करते कुछ है। जैसे एक महिला, एक माता अपने पति को लेके वेद जी के पास गई, और वेद जी को उसने दिखाया, मेरा पति बहुत बीमार रहता है, वेद जी जरा देखो ना। वेद जी ने नब्ज देखी, नब्ज देखकर कहा, मैं इनको दवाई देता हूं, सुबह, दोपहर और शाम मैं दवा दे रहा हूं, कूट कूट के दे देना। मैं दवा दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम कूट कूट के दे देना। अब पत्नी दवा लेकर चली गई, पति को भी ले गई, और पत्नी पति को जब दवा देती तो खूब कूटती, दवा को नहीं, पति को कूटती। अब पति को इतना कूटती, सुबह भी कूटती, फिर दवा देती, फिर दोपहर में कूटती, दवा देती, फिर शाम को कूटती, फिर दवा देती। 3 दिन से माँ देख रही थी मेरे बेटे को कितना कूट रही है। अब माँ का हृदय तो माँ का होता है, माँ पहुंच गई। क्या कर रही है बहू? बहू कर रही है, कूट रही। तो क्यों कूट रही है? वैद्य जी ने कहा था दवा कूट कूट के देना। सास माथा पकड़ के रोती हुई बोली, उसने कहा था दवा को कूटना, तूने तेरे खसम को कूट दिया। अब कहने वाला कुछ भी कहे, लोग उसका गलत मतलब निकाल ले, गलत जगह पर लेकर चले जाएं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? देने वाले ने दी थी कि दवा कूट कर देना, उसने पति को कूट दिया, अब करे तो करे। शंकर भगवान की कथा को आडंबर नहीं बनाना है। शंकर भगवान की कथा को केवल देखने का एक लक्ष्य नहीं बनाना। शिव जी की कथा को केवल एक ढोंग और प्रपंच नहीं बनाना। शंकर की कथा में तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि एक लोटा जल लेकर मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के पास जाऊंगी, तो मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे मन की कामना पूर्ण करेगा जरूर, ये निश्चित है। ये अनुभव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। देवऋषि नारद के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं, देवऋषि नारद इंद्र के पास जाते हैं, देवऋषि नारद गरुण वरुण के पास जाते हैं, पर देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास नहीं जाते ही नहीं। क्योंकि शिव के पास जाएंगे तो क्या करेंगे जाकर? उनके तो नेत्र बंद। बैतूल से परतवाड़ा के इस रास्ते पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, घाट बहुत सारे, और परतवाड़ा ये घाटों के नीचे ही बसा हुआ है। परतवाड़ा भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, घाटों के नीचे ही है।
इसीलिए तो ये परतवाड़ा के आसपास में इतने संत रहते हैं। श्री गुलाब राव जी हैं, गाड़गे महाराज हैं, और ना जाने कितने कितने संत आसपास में प्रकट होकर उन्होंने तप साधना कर कर जनमानस को कुछ ना कुछ दिया ही है, कुछ ना कुछ दिया। जब हम आ रहे थे तो आशीष गाड़ी में बोला, कहने लगे गुरुजी, हमने कहा क्या? तो कहे ये पर्वत कितने चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। हमने कहा उनको देखो कितने ऊंचे हैं और कितने बड़े हैं। जो बड़ा होता है ना वो बहुत चुप रहता है, जो छोटे होते हैं ना वो ही बड़ 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 करता है, बड़ा नहीं करता। बड़ा चुप रहता है, शांत रहता है, देखता है, सुनता है। और बड़े का काम क्या होता है? तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, खोलता है, और तिजोरी का माल जब जरूरत पड़ती है तो अपनी औलाद को देता। बोलो सही है कि गलत है? चुप रहता है, मौन रहता है, बोलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है। जरा जरा से उठा पटक में वो ज्यादा तुम्हारे घर में कितनी भी शादी हो, बड़ा व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा रहता, तुम नाचो मना नहीं, उसको मालूम अपने को एक जैसा रहना, एडजस्ट कर कर चलते। हमने आशीष से कहा जैसे ये पहाड़ बड़ा है, चुप है, देखता है, सुनता है और औषधि देता है जिसको जरूरत पड़ती है उसे, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव भी देवताओं में बड़ा है, चुप रहता है, मौन रहता है, नेत्र बंद कर कर रहता है। पर जब संसार के लोगों को जरूरत पड़ती है तब वो भी अपनी तिजोरी का भंडार कुबेर भंडारी के रूप में आकर लुटा जाता है। वो शिव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जो टीवी के सामने बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने पंडाल में बैठे हो, जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जहां जहां जिसको जगह मिल जाए, क्योंकि पंडालों में तो जगह नहीं है, पर जो पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी बड़े सावधान। 1 महीने के बाद बाबा से स्तुति करने का मन, बाबा से प्रार्थना करने का भाव जागृत हो। दिल से बाबा से अपने मन की बात कहो। दिल से आपको मंत्र आता है, सब हमारे साथ में बोलेंगे, आराम से, धीरे धीरे, बड़े भाव के साथ। आपकी आवाज हम तक पहुंचे, हमारी आवाज आप तक पहुंचे। शिव महापुराण की कथा अगर आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, या कथा के पंडाल में परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि मुझे भोलेनाथ आपने अपने परिवार में जोड़ लिया और मुझे अपना बना लिया। आपने मुझे अपना बना लिया, अपने परिवार में जोड़ लिया। बहुत भटके थे, बहुत। एक माँ बैठी है जिसके बच्चेदानी में गठान हो गई थी, और गठान भी कोई साधारण नहीं थी। मैं मीनाक्षी किशोर सोलके, तालुका मेहकर ही है मेहकर, तुम लोग समझ गए ना? ठीक है। मेहकर जिला बुल्ढाना से आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मीनाक्षी किशोर सोलके, तालुका मेहकर, जिला बुल्ढाना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं।
गुरुजी, मेरे हार्ट में छेद था दिल के अंदर। 2017 में मैंने ऑपरेशन करा लिया था। ऑपरेशन कराने के 3 महीने तक तो मैं ठीक रही, उसके बाद मेरे शरीर में सूजन आना प्रारंभ हो। इलाज खूब करवाया, 7 साल तक मैंने इलाज करवाया, पर मेरे शरीर में आराम नहीं लगा। मैं इलाज करवाते करवाते थक गई। तब फिर मैंने वापिस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बच्चेदानी के अंदर गठान है और बच्चेदानी की गठान को निकालना जरूरी है। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा पहले भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरे हार्ट में छेद था। डॉक्टर कहे इसको निकालना बहुत जरूरी है। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ऑपरेशन की तारीख निकालो, तब तक मैं घर जाती। घर आ गई, बाबा पे भरोसा करा। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने शिव पुराण की कथा सुनी। मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी भी कथा के पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी जाती है और दिल से कहा जाता है, पंडाल की रच को अपने शरीर पर लगाया जाता है तो वो चंदन का काम करती है, क्योंकि जितने दिन कथा होती है उतने दिन वो पंडाल नहीं कैलाश धाम होता है। इसलिए वहां की रज अपने शरीर पर लगाना चाहिए। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरे शरीर में इतना दुख, पंडाल में जाकर कैसे कथा सुन सकती हूं? तब आपकी कथा 40 गांव में हो रही थी। मेरे परिवार वालों ने कहा कि 40 गांव में कथा हो रही है। मैं 40 गांव कथा में चली तो गई, पर बैठ नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। खड़े खड़े मैंने कथा सुनी, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा आपके भरोसे आई हूं और मैंने सुना है कि तुम सब दुख का निवारण करते हो। मैंने खड़े खड़े कथा सुनकर और मिट्टी को अपने पेट पर लगा लिया। दूसरे दिन मैंने बैठकर कथा सुनी, तीसरे दिन की मैंने कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी, 5वें दिन मेरे पेट का दर्द बंद हो गया। दर्द बंद होने के 1 महीने बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट की जो गठान थी बच्चेदानी की, वो गठान नहीं है और आप ठीक हो। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं मीनाक्षी किशोर, सोल के तालुका मेहकर, जिला बुल्ढाना से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिन पत्र को हम पढ़ते हैं उन पत्र पर मोबाइल, कहीं बैठी हैं क्या? उन पत्र पर मोबाइल नंबर भी रहता है। जिसने लिखा है, नाम लिखा है, एड्रेस लिखा, शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर का अनुमोदन। आपको लगता होगा परतवाड़ा वालों कि कथा तो बहुत होती रहती है परतवाड़ा में, आए दिन कथा चलती रहती है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? 12:30 बजे के बाद दुकान खोलो, 12:30 बजे तक बाबा के भक्तों आए हैं, इनकी सेवा करो। घर पे थोड़ा सा बेसन रोटी बना लो, इनको खिलाओ। पानी की बोतल लाओ, पानी भर कर पिलाओ। घर से रसना कोल्ड ड्रिंक घोल कर लियाओ, थोड़ी ठंडाई पिला दो। जिन जिन ने यहाँ पानी के बड़े बड़े प्याऊ लगाए हैं उनको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करो सेवा। और बैसाख महीने में सेवा मिली है, ये खाली नहीं जाएगी। एक इतनी बड़ी डायरी खरीदो, 5 रुपए का अगर किसी को पानी पिलाया है तो डायरी में लिखना कि 6 तारीख को 3:30 बजे या 12 बजे या 10 बजे 11 बजे मैंने एक बाई को पानी पिलाया, 5 रुपए का पिलाया। 1 महीने के बाद हमें पत्र लिखकर भेजना कि वो 5 रुपया तुम्हारा 5000 हुआ कि नहीं हुआ, वो लिखकर जरूर भेजना। पत्र बंद करके बैठे रहते हैं। शिव जी तो आंखें बंद रहती है, शंकर जी के पास क्या जाना? भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, इंद्र के पास गए, गरुण के पास गए, वरुण के पास गए, पर शिव के पास नहीं। शिव ओघड़ी के पास नहीं पहुंचे। बहुत बड़ा भाग्य चाहिए शिव के पास जाने के। जायसवाल जी, ओम प्रकाश जी हो, चाहे प्रकाश नंद किशोर जी हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूं
ये आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है जो ये परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर जायसवाल परिवार कथा करवा। कहाँ होता है? और यहां जितने बैठे हैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली में ऐसा धन देना, इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, इतनी अंबारी भर कर देना मुझको, मैं भी करवा। उससे प्रार्थना करना, सुनेगा। तुम जितना कमाते हो ना दुकान पर बैठकर, इसका हिसाब तुम्हारे परिवार वालों के पास रहता है। कमाई का हिसाब तुम्हारे घर के लोगों के पास रहेगा, परिवार वालों के पास रहेगा। पर तुम जो यहाँ लोगों को पानी पिला रहे हो, कथा सुनवा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का हिसाब मेरे भोले बाबा के पास में रहेगा। अच्छे कर्म का हिसाब मेरे शंभू के। नारद का चित्त कभी शिव की ओर गया ही नहीं। देव ऋषि नारद का मन कभी शंकर की ओर गया ही, पहुंचा ही नहीं। अब देव ऋषि नारद को लगा कि सारे देवताओं के पास घूमकर आ गया, पर आज तक मैं भगवान शिव जी के पास में नहीं गया, आज तक मैं शंकर जी के करीब नहीं गया। आज एक बार मैं शिव के पास जाता, आज एक बार मैं शंकर जी के करीब में जाता, और बड़ी कहीं शंकर की करुणा हुई होगी, कहीं शिव की कृपा हुई होगी तो चले। कहीं शिव की करुणा हुई होगी तो देवऋषि नारद शंकर के पास चले। कहीं तुम पर भगवान की कृपा हुई होगी, तुम्हारे दुख काटना होंगे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना होगी, तुम्हारे कष्ट मिटाना होंगे। आ जाओ। और आज जो चरित्र चल रहा है, शिव जी के हाथ में दो सर्प लपटे हुए, एक का नाम है कंबल और दूसरे का नाम है धनंजय। जम के बोलो कौन कौन से सर्प हैं? एक का नाम है कंबल। कंबल वो जो अपन लोग ओढ़ने को भी कंबल कह देते हैं, तो एक का नाम है कंबल और दूसरे का नाम है धनंजय। एक कंबल एक धनंजय। शिव जी के कमर पर जो सर्प है उसका नाम क्या है? नील। और शिव जी के हाथ में दो जो सर्प बंधे हुए हैं, एक का नाम है कंबल, दूसरे का नाम है धनंजय। सभी लोग बोले क्या क्या नाम है? कंबल, धनंजय। ये दो सर्प एक सरोवर के तट पर रहते थे, नदी के तट। बार बार गरुड़ आकर इनको परेशान करता था। एक ऋषिवर के कहने पर शिव की स्तुति करने लगे और भगवान उघड़दानी ने ऐसी कृपा कर दी उन पर कि दोनों को शिव जी ने अपने पास में रखा। कंबल को भी रखा, धनंजय को। महाराज, जिस महिला और पुरुष का, किसी व्यक्ति का जब पांव का घुटना डॉक्टर बोल दे कि इसको बदलना पड़ेगा, हड्डी बेकार हो गई है, हड्डी गल गई है, L1 L2 कमर का कोई गुरिया खसक गया है, कोई घुटने में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, पाँव में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और वो पाँव ठीक ही नहीं हो रहा, इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई ले ली और डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब से कहना कि हमको गोलियां दे दो, दवाई दे दो, आप शिव का रूप हो और थोड़ा सा समय लेकर महाराज कुछ समय थोड़ा सा ले भगवान शंकर का एक बेलपत्री, एक कनेर का फूल, एक बेलपत्री, एक धतूरा, इन दोनों को दोनों हाथों में रखिए। कंबल और धनंजय
दोनों का स्मरण करिए, शिव जी के दोनों हस्त कमल का। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का जो जल बहता है, जलाधारी का, धतूरे वाला बेलपत्र धतूरा अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए, और कनेर का फूल और बेलपत्र जो हस्त कमल है मां पार्वती का, इस ओर वहां रख लेकर कंबल और धनंजय शिव जी का स्मरण करिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, धतूरे को वहीं छोड़ दीजिए, कनेर के पुष्प को वहीं छोड़ दीजिए, और बेलपत्र दोनों लेकर आ जाइए। दोनों बेलपत्र को, एक को सुबह, एक को रात्रि के समय पर, सोने से पहले दोनों बेलपत्र को एक एक कर छोटी छोटी सी बेलपत्र हो तो उसको चबाकर खाने का प्रयास करिए। 5 बार यदि कर लिया तो ये निश्चित है अगली बार आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो कह देगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, घुटने काम करना राघव। शिव जी के हाथ के ये वो 2 सर्प हैं, भगवान देवादिदेव महादेव के हाथ के ये 2 वो सर्प हैं जो हमारे शरीर की अस्थियों को, हड्डियों को, हमारे शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं उनको प्रखर कर देते हैं, उनको प्रबल कर देते हैं, उनको बलवित कर देते हैं। फिर से एक बार नाम लेंगे, आप लोगों के स्मरण में रहना चाहिए। क्या नाम है दोनों का? पहले का कंबल, कंबल, और दूसरे का अब कल से आज तक में आपको 5 सर्पों के नाम स्मरण करा दिए हैं। कानों में कौन कौन है? पदम, पिंगल। कमर पर कौन है? नील। हाथों में कौन है? कंबल, धनंजय। शिव जी के श्रृंगार में जितनी जितनी सामग्री है, भगवान शंकर के श्रृंगार में जितना जितना सामान है, भगवान शंकर के श्रृंगार में चाहे धतूरा हो, आंख का पुष्प हो, कनेर का पुष्प हो, बेल का फल हो, बेलपत्री हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चंद्र हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में गंगा का जल हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चंदन हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में भस्म हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चूरमा हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में रोट का चूरा हो, समर्पित किया जाता है। इसमें फल बहुत है। उनका श्रृंगार और श्रृंगार का फल हमको देता है। ये छूटता नहीं है, इसका फल जरूर मिलता है। एक कई बच्चे लोग कहते, एक पत्र है अच्छा है, जीवन लता पत्नी कप्तान सिंह दिल्ली के बुद्ध विहार की निवासी हूँ। कई बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं जीवन लता पत्नी श्री कप्तान सिंह दिल्ली के बुद्ध विहार की निवासी हूँ। मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी पर उसका पेपर क्लियर नहीं हुआ, बहुत परेशान थी। तब हम सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजा की। आपके बताए अनुसार मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत रखा और जैसा आप कहते हैं वैसी मेहनत 4 गुना कर दो। मेरी बेटी ने वही किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। आज मेरी बेटी MBBS कर रही है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, नाम धर्मवीर कुंठ कला दिल्ली से है। मेरा नाती जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कई समय से कर रहा था पर उसका लग नहीं पा रहा था, तब मैंने अपने नाती को कहा कि तू एक काम कर, शिव जी के मंदिर जाया कर, जल चढ़ाया कर और अपनी मेहनत को 4 गुना कर। वो सीहोर वाला बाबा कहता है जितनी मेहनत करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। मेरे नाती ने वही करा और आज मेरा नाती बाबा की कृपा से दिल्ली में ही नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व में, भगवान शंकर की भक्ति में आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हो, जिस भाव का उच्चारण कर रहे हो,
तुम्हारा वो नाम कहीं ना कहीं तुम्हें फल जरूर देगा। इसलिए फिर निवेदन करूंगा, शिव जी के शरीर पर जितने जितने श्रृंगार हैं उनके स्मरण आपको होना चाहिए। फिर से बोलिए, शिव जी के कानों में कौन कौन से कुंडल हैं? जम के बोलो जरा। पदम, पिंगल। शिव जी के कमर में जो सर्प है नील, और शिव जी के हाथ में जो दो सर्प हैं कंबल, धनंजय। एक एक सर्प का, एक एक श्रृंगार का शिव जी के उन स्मरण होना चाहिए। बैठी हैं विदल और उत्पल नाम के दो असुर आते हैं। और विदल और उत्पल नाम के दो असुर आते हैं। माता पार्वती जी ने कुंदुक उठाकर उस पर प्रहार किया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिर गया और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कौन सा नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। और यह कुंदकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है, अगर कोई दवाई, कोई औषधि नहीं लगती शरीर में, डॉक्टर की दवाई खाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ तो दवाइयां शरीर में लगना प्रारंभ हो जाती। कुंदकेश्वर भगवान शंकर के स्वरूप का दर्शन हुआ, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण हुआ। भगवान श्री गणेश अशोक सुंदरी की सुंदर आनंदमय झांकी यहां पधार रही है। जोरदार ताली बजाएंगे। उससे पहले